MS एक्सेस फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कुछ गाइडलाइंस ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था अरेंज में। सो अब मज़ीद इन गाइडलाइंस ऑप्शंस के अलावा जो हमारे सामने स्टैक गाइड है, टेबुलर है और रिमूव लेआउट्स हैं, इन ऑप्शंस के बारे हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको उठा के ये जो मेरा यानी कि जो मेरी टेबल है इसको यहाँ पर उठा कर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और ये जो गाइडलाइंस हैं इनको मैं वक्ती तौर पे हटा देता हूँ, यहाँ पर नन कर देता हूँ। तो ये सारी गाइडलाइंस यहाँ पर अप्लाई यानी कि डिसेबल्ड हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम स्टैकेड पर क्लिक करें तो स्टैकेड जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है क्रिएट अ लेआउट। अगर इसकी छोटी सी ये डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए और बेहतर रहेगा। मैं इसको नहीं पढ़ रहा, ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। तो इससे ये होता है कि आप जैसे ही स्टैकेड करेंगे तो ये जो आपकी यानी कि जो टेबल है ये एक स्टैकेड फॉर्मेट में आ जाएगी। अभी जो है लगभग हमारा जितना भी फॉर्मेट नज़र आ रहा है वो तकरीबन लगभग स्टैकेड फॉर्मेट में है। सो अगर मैं रिमूव लेआउट कर देता हूँ तो अब मैं इनको जैसे ही रिमूव लेआउट करूँगा तो अब मैं जो है मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग हो चुके हैं इस वक्त। लेआउट का मतलब ये होता है कि लेआउट्स को ख़त्म कर देना। सपोज़ करो यहाँ से आकर मैं इस सिर्फ आईडी वाली फील्ड को इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर ये स्टैकेड होता तो ये दोनों मर्ज्ड होते यानी कि मिले हुए होते। जैसे इस तरीके से अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कि कैपिटल एंड इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वही काम होता है, यानी कि सेम इट इज़ मिले हुए होते हैं। अगर इन स्टैकेड ऑप्शंस को आप ख़त्म करना चाहते हैं यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, इसको रिमूव लेआउट कर लेते हैं। जैसे मैं रिमूव लेआउट कर लूँगा तो ये आईडी है, टेक्स्ट है, इसको मैं अपनी मर्ज़ी से यानी कि अपना स्पेसिंग क्रिएट कर सकता हूँ, यानी कि जितना मैं रखना चाहूँ अपने यानी कि टेक्स्ट बॉक्सेस को उतना मैं रख सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो है अभी दोनों सिलेक्टेड थे तो इसलिए दोनों के ऊपर काम हो रहा था। अदरवाइज़ आप जैसे ही एक को सिलेक्ट करके आप काम करेंगे तो यहाँ पर वो काम हो जाएगा। ये काम होता है स्टैकेड का। स्टैकेड के बाद रिमूव लेआउट का। रिमूव लेआउट के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके सामने एक चीज़ आ रही होगी जिसको हम कहते हैं टेबुलर। जैसे ही मैं टेबुलर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, सपोज़ करें, ठीक है, मेरा अभी डिसेबल्ड है, सो मैं इनको ऑल सेलेक्ट करता हूँ। ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेबुलर में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो मेरा फॉर्मेट है वो एज अ टेबुलर में आ गया। टेबुलर्स मीन्स के मैं इसको आपको इतना समझा दूँ कि ये जो है हमारी हेडिंग्स जो हैं वो ऊपर आ गई हैं, ठीक है, और जो नाम है वो नीचे, यहाँ की जो वैल्यू है वो नीचे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं इसका अगर इसको थोड़ी सेटिंग करना चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से उठा कर इसको यहाँ पर रख दूँ और यहाँ से उठा कर मैं इसको यहाँ पर डेटा को यानी कि सेट कर दूँ तो ये मेरी पूरी सेटिंग होगी। मगर यहाँ पर ये जो है रिमूव लेआउट आप कर दें ताकि जो है दोनों के ऊपर जो इफेक्शंस आ रही हैं वो दोनों के ऊपर ना आए। मैं जस्ट क्लिक करके एक जो है अपने यानी कि ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करना चाहूँ तो इंडिविजुअली काम हो। ये रिमूव लेआउट का अभी मैंने आप लोगों को ऑप्शन बताया तो इसको इस्तेमाल करते हुए आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर अपना डेटा कंटिन्यूस फॉर्म में देखना चाहते हैं यानी कि टेबुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना डेटा देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने ये सारी सेटिंग कर दी। मैं इस फॉर्म को उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको एक बार दोबारा से डिज़ाइन व्यू में आकर एक व्यू कर लेता हूँ तो ये देखिए मेरा डेटा जो है इन फॉर्मेट्स में आ रहा है। जैसे कि अली है, जो भी नाम है नाम नीचे आ रहे हैं, जो नंबर है वो यहाँ पर आ रहा है, आईडी जो है यहाँ पर आ रही है। आप इसके रिमूव लेआउट करके आप अपनी सेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर सपोज़ करें मैं अगर इस टेबुलर फॉर्मेट में आकर या मैं इसमें और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ की सेटिंग करना चाहूँ तो यहाँ पर फॉर्म में आकर अगर मैं यहाँ पर जो है डेटा जो है ऐसा कर लेता हूँ, मैं यहाँ से आकर ऑटो हेड को हटा के यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फॉर्म में। फॉर्म में आकर यहाँ पर अदर्स में आ जाते हैं। अदर्स में ऐसा कर लेते हैं, फॉर्मेट में आ जाते हैं और फॉर्मेट में आपके सामने आ रहा है डिफ़ॉल्ट व्यू। तो यहाँ पर सिंगल फॉर्म की जगह पर हम अगर कंटिन्यूस फॉर्म कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये जितना भी हमारा डेटा है वो हमें एज अ कंटिन्यूस फॉर्म में नज़र आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर नेम है अली, ABC, AS, जितने भी नाम है वो हमें इस तरीके से नज़र आएंगे। तो ये होता है कि अगर आप टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपनी डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में रख सकते हैं। राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाकर मैं अभी जो है कुछ और ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं
कंट्रोल ए कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल, और उसके बाद रिमूव लेआउट का तो हमें पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आ रही होगी इंसर्ट अबो और बिलो। ये क्या करता है, ये कुछ स्पेसेस दे देता है। जैसे कि अगर आप इंसर्ट अबो बिलो या इस तरीके से आप कोई काम करना चाहते हैं तो ये आपको कुछ स्पेसेस के ऊपर काम करने के लिए इजाज़त देगा। जैसे कि इंसर्ट अबो कर दूंगा तो एक वैल्यू जो है मैं यहाँ पर अब ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर इस वाले एरिया में, ठीक है। अगर इंसर्ट अब दोबारा करूँगा तो यानी कि 2 टेक्स्ट बॉक्सेस में यहाँ पर रख सकता हूँ अगर मैं रखना चाहूँ तो। जैसे ये रखा हुआ है मेरा नेम, फादर नेम, तो इस तरीके से मैं कुछ और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। इंसर्ट बिलो में क्या होगा, नीचे से मुझे कुछ स्पेसेस मिलेंगे जहाँ पर मैं अपना डेटा रख सकता हूँ। इंसर्ट लेफ़्ट से क्या होगा कि लेफ़्ट से मुझे कुछ स्पेस, अब देखिए ये सारा जो एरिया है ये मुझे स्पेसिंग एरिया दे रहा है कि भाई यहाँ पर आप अगर कोई डेटा रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। यानी कि इतने बॉक्सेस मुझे दे रहा है, यहाँ पर इन बॉक्सेस के मुताबिक अगर आप डेटा रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट बॉक्सेस। ये सारे लेआउट्स हैं। अब लेआउट्स का मतलब क्या होता है, लेआउट्स का मतलब ये होता है कि आपको समझो कि एक जगह मिल जाती है और दुरुस्त जगह मिल जाती है, सीक्वेंस वाइज जगह मिल जाती है जहाँ पर आप अपने लेआउट्स यानी कि अपने ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। सो ये सारे लेआउट्स हैं। अगर मैं सिलेक्ट लेआउट करूँगा तो जितने भी मेरे लेआउट्स यहाँ पर हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो जिनमें कुछ नाम लिखे हुए हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, जो खाली है एम्प्टी हैं वो भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। कॉलम वाइज सिलेक्ट करना चाहूँ तो कॉलम वाइज, रो वाइज तो रो वाइज। अभी मैंने कोई ऐसा इंडिविजुअली काम नहीं किया हुआ तो इसलिए यहाँ पर कॉलम में रोज़ हैं, सारी चीज़ें आपको बता रहा है यहाँ पर ही। अगर किसी लेआउट को मैं सपोज़ करें ये जो लेआउट है मेरा, इसको मूव डाउन करवा दूंगा तो ये जो लेआउट है मेरा बिल्कुल नीचे जो है नीचे चलता जाएगा। ये देखें, जैसे आप मूव डाउन करते जाएंगे नीचे चलता जाएगा, तो ये मूव डाउन होता है। अगर मूव अप करेंगे तो ये जो लेआउट है मेरा ऊपर आता रहेगा जितने तक उसको स्पेसिंग एरिया मिलेगा। मर्ज की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि ये जो मेरे लेआउट्स हैं सारे, इनमें से अगर मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लूँ या 2 को सिलेक्ट कर लूँ, जैसे सपोज़ करें ये आईडी को मैंने फ़िलहाल के लिए, यहाँ पर मर्जिंग का काम ये होता है कि आप यानी कि सपोज़ करें कोई मर्जिंग का काम करना चाह रहे हैं, कुछ लेआउट्स को मिलाने का काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो है उस पे आप काम कर सकते हैं। अभी ये मर्जिंग जो है अभी इनेबल्ड नहीं हो रही, वो इनेबल्ड कैसे होगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर ज़ाहिर सी बात है मैं बता दूंगा आप लोगों को। दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे जब ही जो है हमारी एक जो मर्जिंग का काम है। देखें अभी जो मैंने 2 ऑब्जेक्ट को कंट्रोल पकड़ कर सिलेक्ट किया तो अब जो मेरा मर्ज है वो इनेबल्ड हो गया है। वो असल में इसलिए मैं अभी कह रहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जो स्पीकर है यानी कि जो माइक है वो मेरे हाथ में है तो मेरा एक हाथ सही से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एक हाथ से ही कंट्रोल को पकड़ के माउस की क्लिक से ये काम कर लिया। अब अगर मैं मर्ज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेल बन जाएगा। अब 2 सेल थे ना, 2 यानी कि लेआउट्स थे, तो दोनों लेआउट में एक ही लेआउट बन गया। अगर देखें इन दोनों को अगर मैं मिलाना चाहूँ, मर्ज करना चाहूँ तो ये दोनों भी एक बन जाएगा। मर्जिंग का काम ये होता है कि आप बहुत सारे जो आपके ऑप्शंस आपने रखे हुए हैं उनको मर्ज करके अपने लेआउट्स को सेट कर सकते हैं। स्प्लिट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इसमें क्या होता है, इसमें स्प्लिटिंग आ जाती है, यानी कि बीच में एक लाइन सी आ जाती है, ठीक है। वो क्या करता है, आप वर्टिकली स्प्लिट करना चाहें या हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना चाहें तो वो जो है लाइन वाइज काम करना शुरू कर देती है, एक स्प्लिट बार यानी कि क्रिएट कर देती है। 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कोई स्प्लिट्स, जैसे ये आपको डिटेल का स्प्लिट नज़र आ रहा है, इस तरीके से वो स्प्लिट जो है ऐड कर देती है। हॉरिजॉन्टल की हम बात करें तो हॉरिजॉन्टली स्प्लिट जो है आपको अभी तो मे भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि सर कोई भी काम नहीं हो रहा, तो स्प्लिट जो होती है मैं आप लोगों को जब हम फार्म के अंदर सब फार्म का इस्तेमाल करेंगे तो विजुअली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये स्प्लिट्स का काम किस तरीके से होता है। अभी आप लोगों को भी नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि अभी स्प्लिट्स जो है हमारी जो है जब सब फार्म करते हैं यानी कि 2 फार्म होते हैं, 2 फार्म के बीच वाला काम करती है। जैसे कि देखें ना, यहाँ पर हेडर है, फिर डिटेल है, फिर फुटर है, फिर ये लाइन आ रही है ना, ये लाइन ये स्प्लिटिंग का काम कर रही है। तो इस तरीके की एक लाइन आ जाती है, मगर जब हमारे 2 फार्म होंगे तो उनके ऊपर ये काम करेगी, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को स्प्लिट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बिल्कुल विजुअली दिखा दूँगा किसी क्लास के अंदर। सो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।